तो फाइनली आरबीएससी ने अपना नया सिलेबस जारी कर दिया है। 40% सिलेबस कम हुआ है। फिर भी देखा जाए तो अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। अगर हम ये मानकर चलें कि बोर्ड स्टूडेंट की पढ़ाई जून से स्टार्ट हो जाती है, तो अगर हम गिने तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी पूरे 5 महीने की आपकी पढ़ाई चौपट हो चुकी है। अब केवल अगर हम गिने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी केवल 4 महीने बचे। और इन 4 महीनों में भी जो लास्ट का महीना होता है उसमें तो हम पढ़े हुए का रिवीजन करते हैं, तब जाके हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर कोई स्टूडेंट मुझे पूछेगा कि क्या अब भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं क्या? इतना कुछ हो चुका है फिर भी अब हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? तो मेरा उनको जवाब होगा, बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप अब भी पूरे जुनून और लगन के साथ स्टार्ट कर दें। और इसमें आपकी सहायता करेंगे हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद में आपके पास लाए गए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये क्वेश्चंस के बारे में और जानना चाहते हैं उनका सॉल्यूशन, तो स्वागत है आपका एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो आप जान ही गए होंगे करने क्या वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, है ना। देखो भाई, ये जो चैप्टर नंबर 15 है ना, इसमें से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर का चैप्टर है जिसमें 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अगर हम बात करें 2018 की, देखो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है 15, जो चैप्टर नंबर 15 है, इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं, 15.1, 15.2 और 15.3। ये 3 एक्सरसाइज इसके अंदर हैं, ठीक है। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर 15.1 में से 2 नंबर का क्वेश्चन और 15.3 में से 3 नंबर का क्वेश्चन बना था। 2018 में 15.2 में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में 15.2 में से 2 नंबर का क्वेश्चन बना था और 15.3 में से 3 नंबर का क्वेश्चन बना था। 2019 में 15.1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना। अगर हम बात करें 2020 की, तो इसमें 15.2 में से ही दोनों क्वेश्चन थे, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन भी 15.2 में से था और 3 नंबर का क्वेश्चन भी 15.2 में से था। 2020 में 15.1 और 15.3 में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना। अब हम बात करते हैं 2021 की, यानी कि इस बार क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो देखिए, इस साल आपका जो 15.2 है उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। अब आपको केवल 15.1 और 15.3 पढ़ना है। तो इस साल क्या संभावना हो सकती है? देखिए, या तो दो नंबर का क्वेश्चन 15.1 में से आ सकता है और 3 नंबर का क्वेश्चन 15.3 में से आ सकता है, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन 15.1 में से आ सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन 15.3 में से आ सकता है। तो इसी तरीके से हम 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं।
ठीक है, 6 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 1 से 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन तक 2 नंबर के क्वेश्चन है, और चौथे से 5 छठवां क्वेश्चन 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मैं जो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, यानी अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इसको आसानी से समझ लोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर जो थोड़ा पढ़ रखा है स्टूडेंट, थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है ना भाई, बोलते हैं थोड़ा वाइज स्टूडेंट है, आईक्यू अच्छा है, वो थोड़ा स्किप भी कर सकता है आगे, और अच्छे क्वेश्चन उनको वो देख सकता है। ठीक है, तो जैसा आपकी इच्छा हो। देखिए बढ़ते हैं आगे। एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात। देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन है ना, होने में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो ही जाता है। देखिए कहां पे कंफ्यूज होता है वो हम बात करेंगे बाद में, पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। ठीक है, हमारे पास एक अर्धवृत्त दिया गया है, वृत्त समझते हो ना भाई, ये वृत्त इस तरीके का होता है, ये अर्धवृत्त है, मान लेते हैं अर्धवृत्त दिया गया है, और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई है 21 मीटर। मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है, तो यहां से केंद्र की दूरी यानी परिधि से केंद्र की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, तो ये है 21 मीटर जो कि हमें दी गई। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। देखिए मैं बता देता हूं कि कहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। स्टूडेंट ये सोचता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि पूरे पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी दिया तो हमें गया है अर्धवृत्ताकार प्लाट, और हमें ज्ञात करना है कि पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, यानी अगर हम इसको पूरा बनाएं इस तरीके से, तो कंफ्यूजन में वो स्टूडेंट सोच लेता है कि हमें इस पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, लेकिन ऐसा नहीं होता। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो दिया क्या गया है अर्धवृत्ताकार प्लाट, तो हमें इस अर्धवृत्ताकार प्लाट का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये जो क्षेत्रफल है ये ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, हल करते हैं इसको। हल, अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या कितनी दी गई है, ये दी गई है R बराबर 21 मीटर। कितनी दी गई है, R बराबर 21 मीटर हमें दी गई है। ठीक है सर, अब देख तो प्लाट का क्षेत्रफल क्या होगा, अतः अर्धवृत्ताकार प्लाट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई। देखो अगर ये पूरा वृत्त होता तो क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त आधा है तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, हम मान रख देते हैं यहाँ पे, 1/2 को आगे लिख देते हैं, गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर है उसका मान है 21 मीटर, तो आर बराबर लिखते हैं 21, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा इस तरीके। अब देख 7 से काट देंगे हम यहाँ पे, तो 7 से कट जाएगा 21, कितनी बार, 7 तिया 21। ठीक है, 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो क्या हुआ 11 तिया 33 गुणा 21, तो 21 को 33 से गुणा करते हैं। देखिए किससे गुणा करते हैं, 21 को 33 से गुणा करते हैं, तो ये 33 गुणा 21। ठीक है, तो 21 दुबियाणी 21 63, ये 3 6,
कितनी 63, 63 और 6 69, यानी कि यहां पर जो क्षेत्रफल आ चुका है वो है 693। ध्यान देना आर किस में है, मीटर में है ना, तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने कर ली। अब आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है परिमाप। परिमाप कैसे निकालें? तो देखिए कैसे निकालते हैं परिमाप। देखिए अगर हम बात करें कि अर्धवृत्ताकार प्लाट ये है ना भाई, अर्धवृत्ताकार प्लाट ये है, ठीक। अगर ये पूरा होता, अगर ये पूरा होता, इस तरीके से होता ये, ठीक है, इस तरीके से अगर ये होता तो इसका परिमाप क्या होता? इसका परिमाप होता 2 पाई आर। क्या होता भाई? 2 पाई आर होता। देखो इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बना रखी है स्टूडेंट्स को बताने के लिए। चल मेरे घोड़े चल मेरे यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, अगर याद है आपको तो एंजॉय करिए। 2 पाई आर। अब देखो यहां पे 2 पाई आर है क्या बेसिकली, तो देखो ये जो आपका व्रत है, ठीक है, व्रत की बात कर रहे हैं, पूर्ण व्रत की, अर्धव्रत की बात नहीं कर। इस व्रत में उस व्रत के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई जो दूरी होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक दूरी तय करें, ध्यान देना मैंने क्या कहा, यहां से यहां तक अगर हम दूरी तय करें तो ये तो पूरा आधा चक्कर हुआ ना। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी हो गई पाई आर। क्या हो गई? पाई आर। लेकिन ध्यान देना, ध्यान से देखना, हम जो परिमाप ज्ञात कर रहे हैं वो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कर रहे हैं। इसका मतलब हमें उस पूरे अर्धवृत्त के एक पूरा चक्कर लगाना है। हमने चक्कर लगाया है यहां से यहां तक, अभी तक हमें यहां से यहां तक आना बाकी है। ठीक है, तो देखो हमने चक्कर लगाया यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक आएंगे, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की दूरी है त्रिज्या के बराबर यानी आर के बराबर। तो यहां से यहां तक आएंगे तो आर दूरी तय करेंगे, और केंद्र से वापस यहां तक आएंगे तो फिर से आर दूरी तय करेंगे, यानी हमने दूरी तय करी आर प्लस आर। तो ये हो गई पाई आर प्लस 2r। मैं यहां पे लिख देता हूं अर्धवृत्त का, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार प्लाट का परिमाप क्या होगा भाई? ये होगा बराबर, देखो यहां से क्या मिला हमें, पाई आर प्लस 2r। देखो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये लो, तो मैंने मिटा दिया। ठीक है, ये लो, इसको मैंने मिटा दिया। अब देख यहां से क्या कॉमन आया, यहां से आर कॉमन आया, बचा क्या? पाई प्लस 2 हमारे पास बच गया है। बहुत बढ़िया, मान रख देते हैं। देखो आर का मान कितना था? 21 मीटर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 प्लस क्या है? 2 है। देखिए लघुत्तम लेते हैं 7, ये लघुत्तम लिया हमने 7, ठीक है, 7 लघुत्तम लिया तो यहां पर तो आ गया 22 प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से 21 कट गया कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 3 गुना 22 और 14 कितना होगा? 4 2 6, 2 और 1 3, यानी 36 ना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो 36 को किससे गुणा करेंगे? 36 को गुणा करेंगे 3 से, तो 36 18, बचा 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10, यानी 108। इकाई किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया इसका परिमाप। क्या आपकी बात समझ में आई? अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो, अगर ये बात आपके समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, ठीक। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा वीडियो के नीचे, तो वहां से आप चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप फेसबुक पर हो, ठीक है, तो फेसबुक पर भी आप
इस पेज पर जा सकते हो। ठीक है, फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है तो वहां पर भी हमारी अपडेट्स आती रहती हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सिंपली आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्न 1 को सोल्व करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो है 2 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो 100 चक्कर में एक पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या क्या थी। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक रामबाण तरीका आपको बताने वाला हूं। कोई सूत्र नहीं लगेगा, सिंपली कंसेप्ट लगेगा। अगर आपको वो कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। आपका जो टीचर है वो आपको कुछ फॉर्मूले बता सकता है इसका, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जब एग्जाम में बैठता है स्टूडेंट तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम इसका एक रामबाण तरीका बताने वाले। अगर वो तरीका आपको याद है तो सिंपली एक क्वेश्चन आपके सामने लल्लू है। क्या है भाई, लल्लू है। देखिए, अब देखिए क्या तरीका मैं बताने वाला हूं। तो सिंपली आपको एक बात ध्यान रखनी। क्या रखनी भाई, ये है हमारा पहिया। आप बोलोगे सर हमारी थोड़ी पहिया होता है, पहिया तो हमारे वाहन के। अरे भाई वही मान लो, पहिया वाहन के ही है। ठीक है, ये है हमारे पहिया, ये लो पहिया। ठीक है, अब ये जो पहिया है ये चल रहा है। ठीक है, ये पहिया यहाँ पे गुड़ रहा है। ठीक है, लुढ़क रहा है, गुड़ रहा है, लुढ़क रहा है की बात। देखिए, अब ये पहिया लुढ़केगा। ठीक है, चलेगा, अगर वाहन चलेगा तो पहिया लुढ़केगा। पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, आपको बताना है कितनी दूरी तय करे। तो ध्यान से देखना, जब ये पहिया एक चक्कर पूरा लगाएगा तो इसकी पूरी की पूरी परिधि जमीन को स्पर्श कर चुकी होगी। ध्यान से देखना, दोबारा समझाता हूं। एक चक्कर में यह पहिया एक परिधि के बराबर दूरी तय कर लेता है। यानी कितनी दूरी तय कर लेता है, 2πr के बराबर। बस ये आपको याद रखना है कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी होती है 2πr। बस ये याद है आपको तो सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं वापस से बना देता हूं आपकी ये गुड़वेल है ना, ये लो, ये आपका पहिया बन गया। यहां पर ये जो पहिया है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है। कितनी है, r। तो देखो, माना पहिए की त्रिज्या r है। हल कैसे हल करेंगे इसको, यहां पर लिखेंगे माना पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या r है। क्या है भाई, पहिए की त्रिज्या r है। अगर पहिए की त्रिज्या r है तो यहां पर देखो, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अरे कितनी होगी, अभी बताया था ना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है, इसको याद रखना है आपको। एक चक्कर में पहिए द्वारा उसकी परिधि के बराबर दूरी तय की जाती है। यानी कितनी दूरी तय करेगा पहिया एक चक्कर में, 2πr के बराबर दूरी तय करेगा। बहुत बढ़िया। अब देख कितने चक्कर लगा रहा है वो, 100 चक्कर लगा रहा है। यहां पे लिखना पड़ेगा। तो चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी, कितनी होगी भाई, ध्यान से देखना। इधर हमने क्या किया है, इधर एक को 100 से गुणा करा है ना, तब 100 आया है। तो 2πr को भी तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2πr गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन 100 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 चक्कर में पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये 88 के बराबर होगा। तो यहां से लिख देंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या होगा देखो, 2 पाई आर गुणा 100 किसके बराबर है, 88 के बराबर है। यहां से आर के अलावा जो भी इधर बचे ना उस सब को उधर ले जाओ, तो 88 देखो सारे के सारे गुणा में है तो इधर आ जाएंगे भाग में, 2 पाई आर तो नहीं भाई, आर तो जो है हमारा उधर ही है ना, तो ये हो गया 2 पाई आर गुणा 100। ठीक है, ये हो गया 88/2। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 ऊपर चला जाएगा ना, गुणा 100। काटो भाई इसको, तो 22 2 88, ठीक, और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14/100, 14/100। और ध्यान से देखना यहाँ पे त्रिज्या किस में है, मीटर में है, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितनी दूरी तय करा वो, दो चक्कर में कितनी दूरी तय करा, सॉरी यहाँ पर मान किसका है, आर का है, आर का ये ना, हाँ आर का, आर का मान कितना आया, आर का मान आ चुका है आर बराबर 14/100 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं साहब। ठीक है, तो यहां से आर बराबर हो जाएगा 14/100 गुणा 100 सेंटीमीटर, 100 से क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा, तो आर का मान कितना आया, 14 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा हमारा आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या थी। देखिए भाई, यहाँ पर वर्ग में अंतःवृत्त बना, एक वर्ग है, ठीक है, और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हो, वर्ग की भुजा दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हमें उस वृत्त की परिधि जो अंदर है उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना। यहां से देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पे पेन चेंज करने की थोड़ी कोशिश करता हूं मैं। तो हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग का मतलब सभी समझते हैं ना, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, आई बात समझ में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है, इस तरीके का एक वृत्त है इसके अंदर। ठीक है, ये वृत्त बन गया, थोड़ा चपटा बन गया लेकिन कोई बात नहीं, वृत्त मानकर चलो इसको। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ये आर, कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, यहाँ पे आर मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर गौर से इसको देखो तो ध्यान से देखना, इसकी ये जो भुजा है ना, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों समान है। देखो ये भी तो 14 सेंटीमीटर है ना, अगर ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी तो 14 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये इस वर्ग का व्यास, क्या है भाई, इस वर्ग का व्यास है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हल, देखो हल, वृत्त का, ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर, ठीक है, यानी कि यहां पे लिख देता हूं मैं, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर, ठीक है, बराबर क्या, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक है, ये है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि भी लगा देना। अब वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ध्यान से देखना, तो आर मान रहे हैं हम ना, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, है ना भाई, तो 14/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या आ गई। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है तो फिर परिधि भी आ जाएगी और क्षेत्रफल भी आ जाएगा।
अतः वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना आया? 5 गुणा 5। यहां से देखो, यहां से 50 25 हो गया और 25 को 22 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा भाई? 25 को अगर 22 से गुणा करेंगे तो ये 22 गुणा 25 करके देख लेते हैं। मैथ कमजोर है हमारी, है ना। 25 दू 50 और 25 दू 50, 5 55। कितना आ गया? 550। इसको मिटा देते हैं हम। 550 आ गया। कितना आ गया? 550/7। इसमें आया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि ये हो जाएगी 2 पाई आर। आगे देखते हैं, आगे लिख लेते हैं। तो बराबर हो जाएगी 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान होता है 5। 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, 10 को 22 से गुणा करेंगे तो 220/7 क्या आ जाएगी? की परिधि आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आप, ठीक है। और गलती कर दी हम, यहाँ 7 आएगा। गलती कर दी वही है ना। यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ पर 7 आएगा। ये 7 चेंज कर लेना इसको, ये भी 7 आएगा। ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई माइनर की, को हटा दो यहाँ। ठीक है। ये भी हट जाएगा यहाँ। ठीक है। इसको पूरे को हटा देते हैं एक बार। यहाँ पर कितना आएगा? 7। फिर यहाँ पर भी 7, 7 से 7 कट जाएगा। 22 7 आ गया 154। ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देख, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये आ गया 7। 7 से 7 कट गया, बचा कितना? कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बच गया 22 दूनी 44। तो 44 सेंटीमीटर। तो गलती मत करना, एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना, है ना भाई। मैंने जैसे चेक करा था अभी क्रॉस चेक, उस तरीके से आप एक बार दोबारा चेक करके देख लिया करो ताकि गलती नहीं हो, है ना। गलती हो भी जाए तो उसका सुधार हो सके। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्षेत्रफल भी आ जाएगा और परिधि भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वर्ग के अंदर वृत्त था। इसमें वृत्त के अंदर वर्ग है ना भाई। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उससे अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो भाई, क्या है? एक वर्त के अंतर्गत कीजिए। देखो, पहले एक व्रत है हमारे पास इस तरीके का, और इस व्रत के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक वर्ग बना हुआ है। ये इस तरीके का वर्ग है। हमें इस वर्ग का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो वर्ग है वो है ए, बी, सी और डी, और इसका जो केंद्र है वो मान लेते हैं ओ है। कितना है? ओ है। किसका केंद्र? वृत्त का केंद्र ओ। तो अगर हम ए को सी से मिलाएंगे इस तरीके से, तो ए को सी से मिला दिया और ये है ओ। ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो ए ओ है ना, ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, है ना भाई। ए ओ का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। और हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हमें वर्ग की भुजा मिल जाए तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं ना। देखिए, अगर ये एओ का मान 10 है ना, तो ये एओ त्रिज्या है और इसका व्यास है एसी, और एसी क्या है? इस वर्ग का विकर्ण है। तो एसी का मान आ जाएगा 20, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा 20। अगर वर्ग का विकर्ण आ गया तो हम वर्ग की भुजा भी निकाल लेंगे, और वर्ग की भुजा आ गई तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या है देखिए, मानव वर्ग की भुजा ए है, ये मान लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हल। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। पहले माना वाना भी लिख देते हैं ना।
माना लिख देते हैं। माना ये वापस चला गया तो वापस लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। माना ABCD व्रत के अंतर्गत बना एक वर्ग। ये भाई ये हम मान लेते हैं। तथा वर्ग की भुजा A है। ऐसा हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा क्या है, A है, ठीक है। अब देखो यहां से वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या है AO बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो वृत्त का व्यास, क्योंकि यहां पर लिख देते हैं वृत्त का व्यास, या फिर हम यूं लिखते हैं क्या, देखो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण किसके बराबर है, ये बराबर है वृत्त का व्यास, बराबर है वृत्त का व्यास। तो वर्ग का विकर्ण क्या है, AC, और AC किसके बराबर है, वर्त के व्यास के। तो वर्त का व्यास हो गया 2 गुना उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। क्या आ गया भाई 20 सेंटीमीटर, AC का मान आ गया 20, ठीक है भाई, AC का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। देखो भाई यहां फिर से मैं ये चित्र बना देता हूं। ये हमारा वृत्त है, इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और ये A B, ये C और यही D। आई बात समझ में, ये A है, ये A है, और AC का मान कितना आ गया है 20 आ चुका है, बहुत बढ़िया। यहां से ध्यान से देखना, ये जो त्रिभुज है ADC, देखो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो ये कोण भी कितना होगा 90 डिग्री का। तो ADC एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो देखो समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में कौन सी प्रमेय लगाएंगे, बोधायन प्रमेय लगाएंगे। बोधायन प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। जानते हो ना भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है AC, लंब क्या है, लंब है AD, या फिर आप DC मान लो। AD और DC लंब और आधार है, ठीक है। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना आ गया था 20, तो ये 20 का स्क्वायर, तो AD क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर, DC भी A है ना, तो ये 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आ गया 400, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आ गया 2A स्क्वायर, है ना, 1A स्क्वायर, 1A स्क्वायर कितना आ गया 2A स्क्वायर। को उल्टा लिख लेते हैं, तो 2A स्क्वायर बराबर आ गया 400। तो यहां से A स्क्वायर का मान आ गया भाई 400 बटा 2, नहीं 400 बटा 2, 400 2 से 1 कटेगा तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बड़ी। अब ध्यान से देखना, A स्क्वायर का मान आ चुका है, ठीक है। अगर कोई समझने वाला होगा तो समझ गया होगा कि A स्क्वायर तो हमें याद करना है, फिर भी लिख लेते। देखो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा A स्क्वायर, ठीक है। और A स्क्वायर का मान कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपके ये आ सकता है ना। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छायांकित डिजाइन, प्रेशर छायांकित डिजाइन कहाँ है, ये लो भाई छायांकित डिजाइन आ गई आपके, है ना। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बिल्कुल सर। जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा सॉरी
उस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। क्या है पूरी रामायण, क्या है पूरी कहानी, देखते हैं। देखो भाई, ये है हमारा वर्ग। इसकी भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। यानी यह है ए, बी, सी और डी। इसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी हैं? 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा को, वर्ग की भुजा कौन सी हो गई? ए बी भी वर्ग की भुजा है, बी सी भी वर्ग की भुजा है, डी सी भी वर्ग की भुजा है और ए डी भी वर्ग की भुजा है। इन सभी भुजाओं को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। कैसे? देखो, ए बी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त इस तरीके से खींचा गया है और इस तरीके से अर्धवृत्त खींचा गया। ये अर्धवृत्त खींचा गया है इस तरीके। ठीक है, तो देखो एक अर्धवृत्त ये खींचा गया है, एक अर्धवृत्त इस तरीके से खींचा गया है, एक अर्धवृत्त ये खींचा गया, एक अर्धवृत्त बीसी को व्यास मानकर खींचा गया है। तो ये लो, बीसी को व्यास मानकर मैंने एक अर्धवृत्त खींच दिया। ये लो, एक अर्धवृत्त एडी को व्यास मानकर खींचा गया है, तो एक अर्धवृत्त ये खींचा गया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये है पूरी रामायण। आपको इस छायांकित यानी ये जो डिजाइन दिख रहा है ना भाई, मेहंदी की डिजाइन है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से देखना। देखो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं, हम क्या करते हैं, ये एक अर्धवृत्त लेते हैं, तो ए बी को व्यास मानकर खींचा गया है ना भाई। ये जो अर्धवृत्त है ना, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, हम इसमें जो जो क्षेत्र आ रहे हैं उनको प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो ये वाला, ये पत्ती वाला, इसको प्लस से मार्क कर देंगे। एक ये खाली वाला, तो इसको भी प्लस से मार्क करेंगे। एक ये दूसरी पत्ती वाला, तो इसको भी हम प्लस से मार्क कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये पूरा हो गया। फिर देखो, ये जो दूसरा अर्धवृत्त है जिसको BC को व्यास मानकर खींचा गया है, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है उसको भी हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। देखो, एक तो बी वाला आ रहा है, ये वाला बी वाला क्या, ये पत्ती वाला, एक ये खाली वाला आ रहा है, ठीक है, एक ये दूसरी पत्ती वाला आ रहा है। आई बात समझ? ठीक है, अब मैं ये वाला अर्धवृत्त ले रहा हूं, तो DC को व्यास मानकर खींचा गया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, एक तो ये वाला पत्ती वाला, ठीक है, एक ये वाला पत्ती, ये खाली वाला और एक ये वाला पत्ती वाला। ठीक है, अब एक बच गया हमारे पास, इस तरीके का ये अर्धवृत्त बच गया जो AD को व्यास मानकर खींचा गया। अगर इसके क्षेत्रफल को भी मैं प्लस से प्रदर्शित करूं, इसमें कौन कौन से भाग आएंगे ध्यान से देखना। एक तो ये पत्ती वाला भाग आ गया, एक ये खाली वाला भाग आ गया और एक ये दूसरी पत्ती वाला भाग आ गया। तो ध्यान से देखना, अगर हम इन चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमारे पास यहां पर देखो, ये जो खाली वाले क्षेत्र है ना, ये तो केवल एक बार आ रहे हैं, लेकिन ये जो पत्ती वाले क्षेत्र है ना, ये दो दो बार आ रहे हैं, यानी दो दो बार जुड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इन सभी भागों में से एक एक भाग बाकी निकाल ले तो हमारे पास केवल पत्तियों वाला भाग शेष रह जाएगा। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही? अगर समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक कर। ठीक है, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अब ये सारे एक एक बार खत्म हो जाए, एक एक बार घट जाए, तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम एक इस वर्ग के क्षेत्रफल को इन चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से बाकी निकाल। देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका वर्ग है इसके क्षेत्रफल को मैं माइनस से प्रदर्शित करूंगा। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो एक तो ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, देखो प्लस को माइनस से आप काट दो, किसको, प्लस को माइनस से, तो देखो ये प्लस माइनस से कट गया। ठीक है,
क्योंकि हम घटा रहे हैं ना, तो हम काटेंगे, इस प्लस को माइनस से काट दो। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये लो, तो ये एक बार कट गया। ठीक है, ये प्लस इस माइनस से कट गया, 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 ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। बचा कौन? देखो, ये पत्तियों में जो एक एक प्लस बचे हुए हैं ना, ये बच गए, ये शेष रह चुके हैं। एक तो ये शेष रह चुका है, ये प्लस, एक ये प्लस बच गया, एक ये प्लस बच गया और एक ये प्लस बच गया। यानी कि हमारे पास केवल पत्तियों वाले क्षेत्र बच गए हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। करना क्या है, कहानी क्या है, हमें इन पत्तियों वाले, इन डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा और उसमें से इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे, तब जाके हमारे पास इन पत्तियों का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है ना? तो देखिए, इसको मिटा देता हूं एक बार और अच्छे से इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अच्छे से मिटा देता हूं। ठीक है, ये लो, मैंने इनको मिटा दिया। ठीक है, जाओ भाई, ये मिट गए, है ना भाई, ये मिट गए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, कहानी क्या है, पहले देखो, पेन चेंज कर लेता हूं एक बार। अर्ध प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास किसके बराबर है? ठीक है, पहले तो हम मान लेते हैं, माना ना, क्या वर्ग की भुजा तो दी गई है ना, तो वर्ग ABCD की भुजा, ABCD की भुजा A बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब देख, माना वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। या फिर हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो चित्र से, चित्रानुसार प्रत्येक अर्धवृत्त का जो व्यास है ना, वो किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर। तो प्रत्येक अर्धवृत्त का व्यास किसके बराबर है भाई, ये बराबर है वर्ग की भुजा के बराबर है। बहुत बड़ी, वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो देखो वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, है ना भाई। तो प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या किसके बराबर हो गई, R बराबर हो गई, देखो व्यास की आधी त्रिज्या होती है ना, तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 5 सेंटीमीटर प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देख, प्रत्येक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, देखो अर्धवृत्त है ना, तो प्रत्येक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/2। तो हल कर लेते हैं, 1/2, पाई का मान है 22/7 और r का मान आया 5। देखो हल बाद में करते हैं, चलो इसको एक साथ हल कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है हल करने की। तो प्रत्येक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये आया ना, तो चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या आएगा, चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ये क्या आएगा, प्रत्येक का πr²/2 है, तो 4 का होगा 4 गुणा πr²/2। यहाँ 2 से 4 कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2πr², ये बचा, है ना। तो हम देखो इसका मान याद कर लेते हैं। ठीक है, इसका मान क्या होगा, देखो 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 और r का मान कितना है 5 गुणा 5। यहाँ पर कितना मान आएगा, 22 दूनी 44, 44 को 25 से गुणा कर, अभी करा था शायद ना, 25 चौक तो
ठीक है, और 25 चौक 100 और 10 110, कितना आ गया है 110 आ गया। ये आ गया है हमारे पास 110/7 क्षेत्रफल है ना, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल कितना है भाई का क्षेत्रफल, ये है भुजा स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर यानी 10 गुणा 10, यही होगा ना, ये होगा भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित वाला डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसके बराबर आया, देखो ये बराबर आया चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहां से देखो भाई चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आया था कितना 110, 110 ही आया ना, 22 दूनी 44, 44 को 25 से गुणा करा था हम, तो 25 तो 100, ठीक है 25 तो 100 हो गया था ये, और 25 चौक 100, 25 चौक 100 तो 10 बचा था ना हमारे पास, 25 चौक 100 तो और 10 110, तो 110 ही आया, क्या ज्यादा आ रहा है 25 चौक 100, कितना बचा 10, 25 चौक 100 और 10 110, थोड़ी गलती हो गई, तो ये आ गया भाई, यहाँ पर इसको गुणा या इसको हटा देते हैं, ये लो ये टी मिला 10 आया, ठीक है कहाँ गया भाई, कहाँ आ गए, यही थे ना, यहाँ यहाँ पर था 11, ये 1100/7 माइनस कितना आया 100, यहाँ से 1100/7 कितना हो जाएगा 1100 माइनस 7 लघुत्तम आ गया तो 700/7, 1100 में से 700 गया तो आ गया 400, यानी 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोल्व होगा। क्या करना है हमें, चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है। ठीक है साहब, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय क्या है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत है ना भाई, उस पर बाढ़ कराना, क्या कराना है, बाढ़ कराना है। अगर हम 1 मीटर पर बाढ़ कराते हैं, 1 मीटर की बाढ़ कराते हैं तो 24 रुपए का खर्चा आता है। अगर पूरा बाढ़ कराते हैं तो खर्चा आता है 5280 रुपए। अब ये कह रहा है कि हमें उस खेत में जुताई करानी। अब 1 मीटर स्क्वायर पर अगर जुताई करवाते हैं, देखो क्षेत्रफल पे होगी ना जुताई, तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अगर जुताई करानी है तो उसका लगता है 8 आना। 8 आना क्या होता है, 8 आना मतलब 0.50 रुपए, आधा रुपए। तो पूरे क्षेत्रफल पर अगर जुताई कराएंगे तो कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो ये जान लो, ये हमारे पास वृत्ताकार बाड़ा है, और वृत्ताकार बाड़े की परिधि, वृत्ताकार बाड़े की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्ताकार बाड़े की परिधि के बराबर। यहां से देखो वृत्ताकार वृत्ताकार बाड़े की लंबाई किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी वृत्ताकार बाड़े की परिधि, वृत्ताकार बाड़े की परिधि, बाड़े की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, अब देख, माना, क्योंकि ये लिख लो तो क्योंकि लिख लेते हैं, माना वृत्ताकार
वृत्ताकार बाड़े की त्रिज्या आर है। क्या है भाई? आर है वृत्ताकार बाड़े की त्रिज्या। बहुत बढ़िया। अगर वृत्ताकार बाड़े की त्रिज्या आर है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 2 पाई। कितनी होगी? 2 पाई आर। अब क्वेश्चन को पढ़ते। देखो क्वेश्चन क्या है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर, यानी अगर 1 मीटर पर अगर हम बाढ़ कराते हैं तो कितने रुपए लगता है? 24 रुपए लगता है। यहां लिखते हैं 1 मीटर पर 1 मीटर पर 1 मीटर बाढ़ 1 मीटर बाढ़ लगाने पर वे कितना होगा भाई? कितना है? 24 रुपए है ना भाई? 24 रुपए है। बहुत बढ़िया। तो 2 पाई आर मीटर बाढ़ लगाने का वे कितना हो जाएगा? बाढ़ लगाने पर वे कितना हो गया? देखो कितना हो गया। यहां पर 1 को 2 पाई आर से गुणा करें ना, तो इधर भी 24 को 2 पाई आर से गुणा करना पड़ेगा। यानी इतना रुपया लगता है। अगर 2 पाई आर मतलब पूरी बाढ़ करते हैं तो हमारे इतना रुपए का खर्चा आता है साहब। लेकिन वो कह रहा है कि खर्च आता है साहब 5280 रुपए। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए 5280 रुपए के बराबर। प्रश्नानुसार देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ये जो 24 गुणा 2 पाई आर है ये किसके बराबर है? 5280 के बराबर है। के बराबर है 5280 के बराबर है। पहले चेंज कर लेते हैं हम। क्या है? 24 गुणा 2 पाई आर किसके बराबर है? ये बराबर है 5280 रुपए के बराबर। ठीक है। यहां से देखो 24 गुणा 2 पाई का मतलब 22/7 और ये आर बराबर क्या है? ये 5280। ठीक है। तो आर के अलावा जो भी इधर बचे उसको उधर ले जाओ। तो ये 5280 गुणा देखो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये गुणा में है ना, तो ये सभी नीचे आ जाए। ठीक है। ये नीचे आ जाए, 22 से काटेगा तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 22 दूनी 44, 2 बार कटा ना, कितना बचा? 4, 48 है ना भाई। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 22 एकम 22, 22 दूनी 48। यहाँ पहाड़ा गलत बोल दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सॉरी। 22 दूनी 44 नहीं होता, हाँ 22 दूनी 44 है ना, सही है पहाड़ा। तो फिर क्या गलती होगी देखो। ठीक है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, 44 है ना, 44 कितना बचा? ये बच गया 8 बच गया। कितना बचा? 8 बच गया। तो 8 और 8 कितना हो गया? 88। तो 22 चौक 88, यानी आ गया 240। तो इससे ये अगर 24 कटेगा 240 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 2 से कटेगा, फिर से अगर 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10 हो गया। 5 7 सातों पंजे कितना बच गया? 35। आर का मान आ गया 35 मीटर। कितना आ गया भाई? 35 मीटर आ गया। ठीक है, तो आर का मान 35 मीटर आ चुका है। और अगर आर का मान आ गया है तो हम देखो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अतः वृत्ताकार बाड़े का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? बाड़े का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आएगा ना, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 35 गुणा 35। तो यहाँ 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110। 110 को 35 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 0, 4 पंजे 55, 5 और 11 या 33, 33 और 5 38, तो 3850। ये कितना आ गया? 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया भाई? क्या आ गया? अपना क्षेत्रफल। क्या आ गया भाई? ये अपना क्षेत्रफल आ चुका है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे पेज चेंज कर लेते हैं। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर जुताई कराने पर वे कितना होता है? ये होता है 0.50 रुपए। तो 5280 भाई पूरा क्षेत्रफल तो यही है ना,
उस पर जुताई कराने का वे कितना हो गया? जुताई कराने का वे ये हो गया 0.50 को गुणा करेंगे 5280 से। देखो 0.50 को 1/2 लिख सकते हैं और ये हो गया 5280। काट देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और ये आ गया 0। तो यहाँ पर हो गया 2640 रुपए में जुताई होगी। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बहुत बढ़िया। 5280 है ना भाई? 3850। अरे भाई यहाँ पर भी गलती कर दी। 5280 तो ये था ना, 3850 है। सॉरी भाई सॉरी, है ना, थोड़ा डेटा याद नहीं रहा मेरे को। यहाँ 3850 है, ये 3850 और इसको भी हम लिख देंगे 3850। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, कोई बात नहीं, चलता है। 3850 1/2 को किससे गुणा करेंगे? 3850। मैंने कहा ना एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। ये हो गया 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया? 1925 रुपये। कितना आ गया? 1925। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया? पहले हमने आर का मान ज्ञात किया, फिर क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर उसी की सहायता से हम पूरे खेत की जुताई कराने का वे ज्ञात कर। ठीक है, तो यह था एंड इस वीडियो का। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यहाँ जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये दिखने लग जाएगा, है ना। सर हम इतने भी माइंड सब वो नहीं है ना, आप समझ सकते हो उस चीज क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो भाई हमारे इस चैनल पर इसी तरीके के वीडियोस आते रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो वहां से आप इसको कॉपी कर लेना। तो ठीक है।